हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर और इन्वायरमेंट। छोटा सा चैप्टर है बेटा, दो तीन टॉपिक इसमें ऐसे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, उन्हीं में से ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ये चैप्टर, छोटी से छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सबसे पहले बेटा इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स। तो ये बेटा बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, मतलब जो आपका बायोस्फीयर होता है ना, उसको सबसे बेसिक या छोटा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जिसमें सारे के सारे लिविंग थिंग आएंगे, प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लिविंग थिंग्स है वो भी आएंगे, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। और उसके साथ साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे वेदर, अर्थ, सन, क्लाइमेट। तो इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। लिविंग में प्लांट्स, एनिमल आ गए, और आपके नॉन लिविंग में वेदर, अर्थ, सन या क्लाइमेट वगैरह। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, तो दो तरह का इकोसिस्टम होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम which exist in nature on its own without any human interference is called natural ecosystem। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, इंसान का उसमें कोई भी रोल नहीं है या फिर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट्स, नेचुरल इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। कहते डिपेंड करते हैं कि हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह जो होती है उसको बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आ गया जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट। एक्वेटिक में आ गया पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ओशियन। आगे बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम जो इंसान द्वारा बनाया गया है उसे हम बोलेंगे बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम हो गए, बोटेनिकल गार्डन, पार्क्स हो गए, क्रॉप फील्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा बायोटिक, दो ही होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। तो बायोटिक या फिर लिविंग कंपोनेंट बोलिए। दीज इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो इसमें क्या आएंगे बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम को सारे के सारे इसमें आएंगे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे आएंगे। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। अब कहता है कि डिपेंड करता है कि इनका खाना लेने का तरीका कैसा है, उस पर डिपेंड करते हुए ये तीन कैटेगरीज में बांट दिए गए। सबसे पहले प्रोड्यूसर, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको बोलेंगे प्रोड्यूसर। These organisms are also called autotrophs। इनका दूसरा नाम क्या है बेटा, autotrophs। For example, all green plants, जितने भी green plants हैं, blue green algae है और कुछ बैक्टीरिया। They absorb energy from the sun। तो ये क्या करते हैं, सन से एनर्जी absorb करेंगे and convert it, और उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में to produce glucose। सूर्य से एनर्जी लेंगे, फिर उससे क्या करेंगे बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उससे क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएंगे। आपका ये इसका एंड प्रोडक्ट रहता है। दे आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जितनी भी एनर्जी है या खाना है वो यहीं से जाएगा। ये मेन सोर्स है खाने का पूरे इकोसिस्टम के लिए। दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, thus balancing the composition of air। एयर की कंपोजिशन को भी बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा कंज्यूमर, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है बेटा जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इनको हेटरोट्रॉप भी बोलेंगे। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। आगे फर्दर ये डिवाइडेड अलग अलग कैटेगरी में, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस।
पैरासाइट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा हर्बीवोरस क्या है, वो ऑर्गेनिज्म विच फीड्स डायरेक्टली ऑन द प्लांट, जो सीधा प्लांट्स खाएंगे उनको बोलेंगे हम हर्बीवोरस। दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, इनका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल गोट है, हॉर्स है, शीप है, एटसेट्रा। फिर आगे कार्निवोरस, वो ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस को खाते हैं वो आ गया आपके कार्निवोरस। दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, डॉग, एटसेट्रा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या आते हैं हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस। नेक्स्ट आ गया ओमनिवोरस, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी खाएंगे, एनिमल को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, बियर हो गया। नेक्स्ट आ गया बेटा पैरासाइट्स, वो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू obtain their food विदाउट हार्मिंग देम। वो ऑर्गेनिज्म बेटा जो किसी दूसरे की बॉडी में रहते हैं और उसी का खाना खाते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं देते। फॉर एग्जांपल लीच, प्लाज्मोडियम, ये होते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट आ गया बेटा डीकम्पोजर्स, these are the microorganisms that feed upon the dead and decaying organic matter। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं। Decomposer break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up by the plant। ये क्या करेंगे बेटा, जब कोई जीव जंतु मर जाता है, ठीक है, उसे बेटा खाएंगे और सिंपल फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। और फिर वो क्या होगा बेटा, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो सॉइल में चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई हो गए। नेक्स्ट आएगा बेटा एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। These are the non-living components of the ecosystem on which the living organism depend। ये वो नॉन लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम के जिनके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। These includes light, temperature, water, wind, atmospheric gases, etc। सबसे पहले लाइट, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम। लाइट जो है बेटा, यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स है वो यही है, सनलाइट। तो इसे ग्रीन प्लांट लेंगे, खाना बनाएंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर में देखिए, नेक्स्ट पोर्शन जो है, दिस इज टेम्परेचर। ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच दे कैन सर्वाइव। बियॉन्ड दोज लिमिट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव। तो टेम्परेचर क्या है बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक टेम्परेचर की रेंज चाहिए जीने के लिए, रेंज बोलेंगे, ठीक है। जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो उस लिमिट के बाहर वो नहीं जी सकते। फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, विंड होगी, ये पॉलिनेशन ऑफ प्लांट में हेल्प करेगी। छोटा छोटा मैंने डिस्क्राइब कर दिया। वाटर हो गया बेटा, ये तो जिंदगी के लिए चाहिए। सॉइल हो गया, types of soil, pH, amount of water it hold, available nutrient extra determine what type of organism can successfully live in or on the soil। तो कहते हैं सॉइल की टाइप होगी, उसका पीएच, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट हैं, ये बताएंगे कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। तो ये कुछ इसके बायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट थे। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फूड चेन। अब यहाँ से सही जो है वो शुरू होता है आपका चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फूड चेन इज a sequence of organism where each organism is eaten by the next one in the chain। तो सबसे पहले बेटा सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। एक के बाद एक आपको ऑर्गेनिज्म मिलेगा जहां पे हर ऑर्गेनिज्म वो नेक्स्ट वाला उसे खा जाता है, ठीक है। It illustrates how energy and nutrients transfer from one organism to another in an ecosystem। और ये हमें क्या बताता है बेटा कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में इन एन इकोसिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन, और फूड चेन दो तरह की रहती है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या है बेटा, ये वो फूड चेन है जो लैंड पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक। एक्वेटिक फूड चेन जो है, ये वो फूड चेन है जो आपकी वाटर बॉडीज में होती है। फॉर एग्जांपल फाइटो, ये फूड चेन लिखी है मैंने, फाइटो प्लैंकटन हो गया, जू प्लैंकटन, फिश हो गया, शार्क हो गया, एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले बेटा फूड चेन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। तो फूड चेन में होता क्या है बेटा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है। इन अ फूड चेन देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरी बात बेटा,
फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, मैं नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। यूजुअली देयर आर 3 or 4 ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। तो आमतौर पे क्या होता है बेटा, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल रहते हैं फूड चेन में। इन फ्यू चेन्स, कुछ चेन्स में देयर मे बी मैक्सिमम ऑफ 5 ट्रॉपिक लेवल, ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। Knowledge of food chain help in understanding feeding relationship as well as the interaction between organism in an ecosystem. फूड चेन की जो नॉलेज है वो हमें मदद करती है समझने में कि रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन सर्व्स एज मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और बेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन के अंदर वो एक जरिया है एनर्जी ट्रांसफर करने का एक लेवल से दूसरे लेवल तक। एट ईच ट्रांसफर देयर इज लॉस ऑफ 80 to 90% ऑफ एनर्जी। और हर ट्रांसफर में 80 से 90% एनर्जी जो है बेटा वो वेस्ट होती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फूड चेन के, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा टॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन नोन एज टॉपिक लेवल। देखो बेटा फूड चेन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है और न्यूट्रेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफर एनर्जी हो रहा है ना वो स्टेप्स में हो रहा है, एक के बाद एक स्टेप्स में। तो उन्हीं स्टेप्स को यहाँ बोला जाता है आपका टॉपिक लेवल्स। डिफरेंट टॉपिक लेवल फाउंड बाय द ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। अब अलग अलग जो टॉपिक लेवल है ये पिरामिड में भी दिखाए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल। तो जो पहला टॉपिक लेवल है या फिर पहला स्टेप है वो क्या है बेटा आपका प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स। इन्हें हम T1 बोलेंगे। ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को फिक्स करेंगे और उससे क्या करेंगे, खाना बनाएंगे कंज्यूमर्स के लिए, जिन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। हर्बीवोरस बोलो या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, हमने पहले ही पढ़ा बेटा हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर एक ही बात है। ये सेकंड टॉपिक लेवल पे रहते हैं। उसके बाद में स्मॉल कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो थर्ड टॉपिक लेवल पे रहेंगे। फिर लार्ज कार्निवोरस आ जाएंगे या फिर टैचरी टेटरी कंज्यूमर्स फॉर्म्स द फोर्थ टॉपिक लेवल, जिसको हम T4 बोलेंगे। ठीक है, तो आमतौर पे 4 तक के टॉपिक लेवल रहते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, बड़ी सारी फूड चेन्स को अगर आप जोड़ दो तो एक नेटवर्क बन जाएगा, उसको फूड वेब बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन है जो आपस में लिंक्ड है। इसी तरह से बेटा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फूड वेब के। अनलाइक फूड चेन की तरह फूड वेब जो होती है आर नेवर स्टेट। देखो बेटा फूड चेन जो होती है वो स्टेट होती है, लेकिन फूड वेब जो होते हैं वो स्टेट नहीं होती। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, थोड़े सर्कल कर्व्ड बने हुए हैं। फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। तो फूड वेब में क्या रहता है बेटा, आपके पास अल्टरनेटिव रहता है। फूड चेन में क्या है, वो एक ही रास्ता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसमें क्या है बेटा, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ ये रास्ता नहीं मिला तो दूसरे रास्ते पे चल जाएंगे खाने के लिए। ग्रेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल इन फूड वेब मेक द इकोसिस्टम मोर स्टेबल। तो फूड वेब में क्या है बेटा, आपके पास फूड जो ऑप्शन है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल रहती है। और फूड वेब आर आल्सो हेल्प इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एनर्जी फ्लो, ये भी मॉडल टॉपिक है। एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड इज ट्रांसफर टू डिफरेंट टॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो होगा क्या बेटा, हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप बोलेंगे, वो एनर्जी को फिक्स करेंगे, फिर वो ट्रांसफर होगी अलग अलग टॉपिक लेवल पे इन ए फूड चेन। इस फिनोमेना को बोला जाता है एनर्जी फ्लो। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, ग्रीन प्लांट जो होंगे कैप्चर करेंगे 1% ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। याद रखिएगा बेटा कि कितनी सनलाइट वो कैप्चर कर पाते हैं, सिर्फ 1% हिस्सा। और ये देखिए बेटा 1% हिस्से से पूरी दुनिया चलती है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो है वो सिर्फ 1% हिस्सा जो है सन की एनर्जी का या सनलाइट का एब्जॉर्ब कर पाएंगे और फिर उसे फूड में कन्वर्ट करेंगे। Green plants are eaten by the primary consumers and a major amount of energy is lost as a heat to the environment. अब ग्रीन प्लांट जो है इनको कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हेर्बिवोरस बोलते हैं। ये इनको खा लेंगे। जब ये खाएंगे बेटा तो बड़ा सारा हिस्सा जो है एनर्जी का वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट फिर से एनवायरनमेंट में चला जाएगा। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इनटू वर्क एंड रेस्ट गोज टूवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ हिस्सा डाइजेशन में चला गया, काम करने में चला गया, और बाकी जो बचा था वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में चला जाएगा।
An average 10% of energy of food eaten by organism is turned back into its own body and made available for the next level of the consumer. अगर एवरेज औसतन बताया जाए तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो फूड ईटन बाय ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जितना भी खाना खाया हो उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही वो कंज्यूम कर पाता है जो उसको मिलती है और नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए वही अवेलेबल रहती है। इसलिए 10% जो है कैन टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड इज द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो इसलिए बेटा क्या माना जाता है कि सिर्फ हर टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ऑफ एनर्जीज अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। क्लियर है? इसी को 10% ला भी कहते हैं। सिंस ओनली लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप। अब देखो बेटा सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल है हर टॉपिक लेवल पे। पहले पे 10 है, उससे नेक्स्ट जो है उसका 10 रह जाएगा, उसका 10, तो मतलब कम होती जा रही एनर्जी। तो इसीलिए बेटा आपकी फूड चेन में 3 या 4 ही टॉपिक लेवल या स्टेप्स जो है वो रहते हैं। तो कभी आपको पूछा जाए कि फूड चेन में 3-4 टॉपिक लेवल क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा 10% एनर्जी अवेलेबल रहती है हर स्टेप पे। इसलिए बेटा ऊपर वाले स्टेप अगर ज्यादा हो जाएंगे ना टॉपिक लेवल, तो ऊपर वाले की एनर्जी बचेगी नहीं। लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो लार्ज, हर स्टेप पे इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है कि यहाँ पे लिटिल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 टॉपिक लेवल की। 4 टॉपिक लेवल जब पूरे हो जाएंगे तो एनर्जी जो है बड़ी कम रह जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, एनर्जी फ्लो जो डायग्राम है, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम दो चीजें क्लियर है। फर्स्टली फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शन, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शन फ्लो करती है। दूसरा एनर्जी that is captured by the autotroph does not goes back to the sun, and energy which passes to the herbivores does not come back to the autotroph as it moves progressively through the various top level, it is no longer available to the previous level। तो ये बेटा यूनिडायरेक्शनली बता रहा है बेटा कि सन से जो एनर्जी ली वो वापस सन को नहीं जाएगी। हर्बीवोरस ने जो जो कार्निवोरस ने हर्बीवोरस को खा लिया ना, तो वहां से वापस हर्बीवोरस के पास एनर्जी नहीं जाएगी, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। दूसरा बेटा एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर लेवल पे क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे टॉपिक लेवल भी 3 से 4 ही रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ